नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभिभावकों और बच्चों का संघर्ष बढ़ता जा रहा है। लॉटरी के नाम आने के बावजूद कई निजी स्कूल नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी की बजाय केवल पहली कक्षा में प्रवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने आरोप लगाया कि स्कूल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए अवैध रूप से फीस की मांग कर रहे हैं, जो नियमों के विरुद्ध है। इस स्थिति से लाखों अभिभावक चिंतित और परेशान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को चयनित बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों की जायज मांगों पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार की सख्ती के बाद अब अभिभावकों को उम्मीद है कि उनके बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने ईरान के विशाल असलोई गैस प्लांट पर हमला किया है और ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब को मार गिराया है। इसके जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद तेल और गैस ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर वहां मिसाइल हमलों की चेतावनी दी है। ईरान ने सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे क्षेत्रों में मल्टीपल वारहेड मिसाइलों से हमले किए हैं। इस तनाव का सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों पर दिखने लगा है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश यूएई में डीजल की कीमतें अचानक बढ़कर 104 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई, जो भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से भी अधिक है। इजराइल ने अब इस ईरानी सैन्य अधिकारी को निशाना बनाने का आदेश दिया है, जिससे आने वाले दिनों में संघर्ष और भीषण होने की आशंका बढ़ गई है। बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर लक्की पटियाल ने पंजाबी गायक मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी दी है। एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पटियाल ने दावा किया है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में हुई प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह की हत्या का बदला लिया गया है। उसने आरोप लगाया कि चमनप्रीत विरोधियों को उनके गिरोह की जानकारी दे रहा था और मनकीरत औलख का अगला नंबर है। गैंगस्टर ने कहा कि गायक चाहे जितने भी गन मैन रख ले, वह बच नहीं पाएगा। उल्लेखनीय है कि मृतक चमनप्रीत को हाल ही में मोहाली में मनकीरत के शो के दौरान उनके साथ देखा गया था। पटियाल ने चेतावनी दी कि औलख मोहाली में रहकर विदेश की सोशल मीडिया स्टोरी डालता है, लेकिन अब वह उनके निशाने पर है। इस धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी ने एक वृद्ध की हत्या के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए 8 अभियुक्तों 31 वर्षीय दशरथ, 39 वर्षीय लक्ष्मण, 26 वर्षीय श्रवण, 23 वर्षीय पद्मा, 26 वर्षीय थावरा, 56 वर्षीय कालिया, 20 वर्षीय राजपाल और 61 वर्षीय बिजिया मीणा निवासी आड़हारा मगरी थाना पर 16 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक तरुण दास वैरागी के अनुसार मामला नवंबर 2024 का है। घटना का मुख्य कारण जाखम नहर के पानी से सिंचाई को लेकर उपजी पुरानी रंजिश थी। विवाद के चलते 9 नवंबर को गांव के ही कई लोग हथियारों से लैस होकर पीड़ित के घर पहुंचे और जानलेवा हमला कर दिया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर 8 आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक भीषण सड़क हादसे में पुणे के 3 युवकों की मौत हो गई। लेह लद्दाख की यात्रा से वापस लौट रहे ये युवक अपनी फॉर्च्यूनर कार से अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराए और गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मृतकों की पहचान 21 वर्षीय सिद्धांत, 25 वर्षीय कुणाल और 23 वर्षीय मयूरेश के रूप में हुई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त उनके साथ अन्य साथी पीछे चल रही 2 अलग कारों में सवार थे। सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों और साथियों को सौंप दिए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए पुणे ले जाया जा रहा है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिजगा वेंत्री कंजगम टीवीके ने तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। विजय ने एनडीए के साथ गठबंधन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले टीवीके के चुनाव प्रभारी ने दावा किया था कि भाजपा ने उन्हें 90 सीटों और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव दिया था, जिसे भाजपा ने महज अफवाह बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस फैसले से राज्य में अब डीएमके
एनडीए और टीवीके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। विजय का अकेले चुनाव लड़ना उनकी वैकल्पिक राजनीति की छवि को मजबूत करेगा, क्योंकि भाजपा से जुड़ने पर अल्पसंख्यक और दलित वोट बैंक से छिटकने का जोखिम था। उनके समर्थक भी राज्य में डीएमके और एआईएडीएमके के पारंपरिक दौर से हटकर एक नया और स्वतंत्र नेतृत्व देखना चाहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले राजस्थान रॉयल्स अपनी बहुलांश हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। आईपीएल की पहली चैंपियन टीम के इस सौदे के लिए आदित्य बिरला ग्रुप और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप सहित 4 प्रमुख कंपनियों के नाम सामने आए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की देखरेख ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक रेने ग्रुप कर रहा है। शुरुआती तौर पर टीम की वैल्यू करीब 7,737 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन बोली के दौरान यह मूल्यांकन 12,074 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चर्चाओं में ललित मोदी की वापसी की खबरें भी उठी थी। हालांकि राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन के अधिकारियों ने इस प्रक्रिया में ललित मोदी के शामिल होने से स्पष्ट इनकार किया है। समय सीमा समाप्त होने के बाद अब अंतिम दावेदारों की सूची स्पष्ट हो चुकी है। ऑफ फील्ड हो रहे इस बड़े घटनाक्रम ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हरियाणा के झज्जर जिले में राज्य सतर्कता एवं एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बादली क्षेत्र के पटवारी सुनील कुमार और नंबरदार करमबीर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता कुलदीप ने आरोप लगाया था कि उसके भाई ने धोखाधड़ी से माता के नाम की जमीन अपने नाम करवा ली थी, जिसका इंतकाल रुकवाने के बदले पटवारी ने 20,000 रुपए की मांग की थी। एसीबी ने इंस्पेक्टर देवेंद्र के नेतृत्व में जाल बिछाकर दोनों आरोपियों को पुरानी तहसील से रंगे हाथों काबू किया। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसीबी निदेशक डॉक्टर एएस चावला ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। रमजान के 29 रोजे पूरे हो चुके हैं और अब सभी की नजरें ईद के चांद पर टिकी हैं। कल शुक्रवार को ईद मनाई जाएगी या नहीं, इसका निर्णय आज शाम चांद दिखने के बाद ही होगा। हिलाल कमेटी द्वारा चांद के दीदार की पुष्टि होने पर आधिकारिक रूप से ईद मनाने की घोषणा की जाएगी। यदि आज चांद नजर आता है तो कल ईदगाह में ईद उल फितर की विशेष नमाज अदा की जाएगी। इस बार 20 मार्च को ईद होने की संभावना के चलते जमातुल वेदा यानी रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज पहले ही 13 मार्च को अदा की जा चुकी है। बाजारों में ईद को लेकर काफी रौनक है और लोग खरीदारी में जुटे हैं। अब अंतिम फैसला आज शाम के चंद्र दर्शन की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। जालंधर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड आयुर्वेदिक डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर करीब 48 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर डॉक्टर को विश्वास दिलाया कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला दर्ज है। एक हफ्ते तक मानसिक दबाव बनाए रखने के लिए ठगों ने डॉक्टर को वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा और यहां तक कि एक शादी में जाने के लिए भी उसने अनुमति लेने को मजबूर किया। ठगों ने बेहद प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टर को डराया कि उनके बैंक खातों की जांच होनी है, इसलिए सारी जमा राशि एक सुरक्षित सरकारी खाते में ट्रांसफर करनी होगी। डर से डॉक्टर ने 48 लाख रुपए बताए खाते में भेज दिए। पैसे ट्रांसफर होने के बाद ठगों ने संपर्क तोड़ दिया और नंबर बंद कर लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एयरलाइंस के लिए नए निर्देश जारी किए। अब हर उड़ान से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराई जाएंगी, जो पहले केवल 20% थी। इससे यात्रियों को सीट चयन के नाम पर लगने वाले 500 से 2,000 रुपए के अतिरिक्त खर्च से मुक्ति मिलेगी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि एक ही पीएनआर पर टिकट बुक करने वाले परिवारों या समूहों को साथ बैठना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा सरकार ने हवाई अड्डों पर सस्ती दरों पर भोजन, मुफ्त वाईफाई और किताबें पढ़ने जैसी सुविधाएं भी शुरू की हैं। पालतू जानवरों, खेल उपकरणों और संगीत वाद्य यंत्रों को ले जाने के नियमों को भी यात्री अनुकूल बनाया है। भारत का घरेलू विमानन बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, जहां प्रतिदिन 5 लाख से अधिक यात्री उड़ान भरे हैं।